साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। चूँकि दीपोत्सव आज से शुरू हो गया है, 5 दिन का लगातार ये पर्व होता है, लोक पर्व हमारे देश में, अब तो विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। तो इस पावन पवित्र अवसर पर मैं अपने तमाम साथियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं कि परमात्मा आप सबके जीवन में खुशहाली लाएं, आप सबको सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें और साहस दें उन बेईमानों से, ठगों से लड़ने का, जिन्होंने न केवल देश के करोड़ों लोगों की मेहनत की जमा पूंजी पर बलात् कब्जा किया है, ठगा है, साथ साथ जिन्होंने देश को, हमारी भारत माता को अपने खूनी पंजों में भी कैद कर रखा है। ऐसे जालिम, ठग और बेईमानों से लड़ने की शक्ति आप सबको इस दीपोत्सव पर मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, धनतेरस का पर्व है आज, कल से दिवाली शुरू हो जाएगी, कल परसों फिर गोवर्धन भैया दूज, और उसके बाद 5 तारीख से 6, 7, 8 की सुबह तक वो लोक पर्व भी आएगा। भगवान सूर्य का, षष्ठी मैया का पूजन, छठ पर्व भी जिसको बोल देते हैं, जो संसार का पहला लोक पर्व माना जाता है। तो मैं आप सबको उस लोक पर्व की भी, महान पर्व की भी शुभकामनाएं और बधाई अभी से प्रेषित कर देता हूं साथियों। और साथ साथ मैं आप सबसे आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा साथियों। कुछ तकनीकी चीज़ें आपको बताऊंगा, खबरों के अलावा भी, खबरें भी कई हैं, एक बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है और दूसरी भी कई खबरें हैं। आज एक पुलिस के आईजी भी ठगी का शिकार बने, और वो छोटी मोटी ठगी नहीं, करोड़ों रुपए की ठगी है। और सौभाग्य से वो केवल पुलिस के आईजी नहीं थे, वो स्वयं को राधा भी कहते थे। तो वो खबर भी मैं बताऊंगा और प्रोसीडिंग बताऊंगा बर्ड्स एक्ट की, जो सरकार ने की है, एक्ट में भी जो बताया गया है उस पर भी। तो इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, खास तौर से हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के साथी, चूँकि आपको देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करवाना है, इसलिए प्रोसीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि अफसर कोई बहानेबाजी ना कर सकें कि हमें प्रोसीडिंग नहीं पता, करना क्या है, उन्हें आप बता सकें। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, कई बार सुन लेंगे इसको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, ताकि देश में जागरूकता हो, जागरूकता के साथ साथ देश एकजुट भी हो ठग और बेईमानों के खिलाफ न्याय के पक्ष में। साथियों, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों, और आपको अपने भुगतान का सही मार्ग पता चल सके। आप सहारा CRC रिफंड पोर्टल, सेबी पल्स रिफंड पोर्टल, आदर्श लिक्विडेटर या NCLT जैसे भ्रामक चक्रव्यूह में फंसकर अपना समय और अपना धन नष्ट ना करें। इसलिए हमारे वीडियो को सुनना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना आप सबके लिए अत्यावश्यक है, ज़रूरी है। इस काम को कर लें, इससे एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जनमत पैदा होगा देश में, और जब जनमत आपके पक्ष में पैदा हो जाएगा तो फिर किसी बेईमान सिस्टम की भी औकात नहीं कि वो आपका भुगतान ना कर सके। और वैसे भी आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो रावण को एहसास हो गया है
कि राम को हराया नहीं जा सकता, अंततः जीत सत्य की होनी है, राम की होनी है। रावण को मरना ही है तो वो राम के हाथों क्यों न मरे। ये रामायण में, रामचरितमानस में आपने सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री के इस बयान को जो अयोध्या में उसने दिया है, बड़े ध्यान से देश के तमाम ठगी पीड़ितों को आज सुनना चाहिए कि उसने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि सत्यमेव जयते, जीत सदा सत्य की होती है। तो साथियों, जब एक बेईमान, भ्रष्ट और ठग शासक भी ये स्वीकार कर रहा है, जाने अनजाने या आपको भ्रमित करने के लिए अपने आप को साधु होने का ढोंग कर रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि निश्चित रूप से जीत तप जप की होगी, क्योंकि ये लड़ाई तप जप की सत्य के लिए है, न्याय की स्थापना के लिए है, उस कानून के क्रियान्वयन के लिए है जो संसद ने बनाते हुए आप सबको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी का अधिकार जिस कानून में दिया है, और कहा है कि 180 दिन में सरकार आपका पैसा वापस करेगी। साथियों, ये कानून है, मेरे हाथ में बुक है, आप भी इसको पढ़ लें, ज़रूर पढ़ें इस बुक को तमाम साथी। और इसी बुक के, इसी एक्ट के आधार पर, यही एक्ट है वो जो आपको भुगतान की गारंटी देता है, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम। और ये कोई हमने नहीं छापी है, ये सरकारी बुक है, संसद द्वारा बनाया गया कानून है। इसी बुक पर आज 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं। एक आदेश आया है सरकार का भुगतान पटलों के संदर्भ में, और एक प्रोसीडिंग आई है स्टेट गवर्नमेंट की एक की वाट्स एक्ट पर, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक, आप सबने ही उनका नाम सुना होगा, DK पांडा IPS ऑफिसर थे, और ये उत्तर प्रदेश के IG रैंक के ऑफिसर रहे हैं। बाद में इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और इन्होंने स्वयं को राधा घोषित कर दिया था और स्त्रियों जैसे वस्त्र और आभूषण पहनने लगे थे। बड़े चर्चित अधिकारी रहे हैं देश के। इनके साथ साथियों 381 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है, और इन्होंने बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाते हुए अपने मुकदमे की जांच INA और CBI से कराने की मांग की है। और ये धूमनगंज थाना है प्रयागराज का, जहां इन्होंने ये FIR दर्ज कराई है। ये हैं पांडा साहब, देख लेना आप लोग भी ठीक से। DK पांडा साहब सीनियर IPS ऑफिसर, एक राज्य के IG के साथ अगर ठगी हो सकती है, ठग उनको चूना लगा सकते हैं, तो साथियों अब आप समझ सकते हो कि हमारी और आपकी तो हस्ती ही क्या है। प्रधानमंत्री खुद संडे को बोल रहा था मन की बात कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री के खरीदे हुए चैनल भी प्रधानमंत्री के उस मन की बात के कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे थे कि डिजिटल अरेस्ट, जो वास्तव में ठगी है। और बल्कि वो सबसे तेज वाला जो प्रधानमंत्री का पसंदीदा चैनल है, जिसने प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या बताया है, वो तो एक शीर्षक दे रहा था कि कब मुक्त होगा भारत डिजिटल अरेस्ट से। तो साथियों, जो मैं कहता हूँ उस पर प्रधानमंत्री की मोहर लग चुकी है, उसके सबसे तेज चैनल की मोहर है कि ठगों ने, बेईमानों ने देश को अपने खूनी पंजों में जकड़ लिया है, और अब देश को ठग और बेईमानों से आज़ाद कराने की जिम्मेदारी हमारे ठगी पीड़ित परिवारों पर है, हमारे साथियों पर है। चूँकि शासन में तो खुद ठग बैठे हुए हैं, और वो कभी हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से आज़ाद कराने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, केवल आपको भ्रमित करेंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो वो करप्शन के ऊपर बनी थी कि करप्शन के खिलाफ वर्ष 2011 से लेकर
2013 तक लगातार देश में बहुत सारे जन आंदोलन हुए थे और करप्शन के उस मुद्दे ने, उस आंदोलन ने कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार को उखाड़ फेंका था देश से। और उम्मीद ये की गई थी कि ये खाएगा न खाने देगा वाला अच्छे दिन वाला प्रधानमंत्री, जब अच्छे दिन वाला नेता जब देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, और सौभाग्य से ये अकेला भी था, रांडा था मतलब, तो इसके कोई आगे पीछे नहीं था, बाल बच्चा नहीं था, कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं थी कि उनके लिए इसको बेईमानी करने की आवश्यकता पड़े। देश को ये देश इस बात से आश्वस्त हुआ था कि ये आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन साथियों, नरेंद्र मोदी जब से देश का प्रधानमंत्री बना, भ्रष्टाचार 250% हिंदुस्तान में बढ़ चुका है। काला धन कई गुना बढ़ गया है, जो विदेशों में छुपा हुआ काला धन था उसे नहीं लाया है। और ठगी की घटनाएं तो इतनी बढ़ी हैं कि शायद किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतना देश में ठगों का आतंक कभी नहीं रहा कि वो खुलेआम किसी जज को ठग लें, किसी आईजी को ठग लें, किसी मिनिस्टर को, सांसद को ठग लें, या किसी पत्रकार, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर को ठग लें। ये नरेंद्र मोदी के शासन में ही संभव हुआ है। और ऐसा भी पहली बार हुआ है साथियों कि ठगों ने प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर ठगी की हो। और इसके लिए जिम्मेदार हमारे देश का मीडिया है, जिसने नरेंद्र मोदी की छवि देश के समक्ष एक ईमानदार आदमी बना कर के रखी, जबकि वो सच में ईमानदार नहीं था, पक्का बेईमान आदमी था। और उसके रहते ही ठगों को इतना संरक्षण और साहस मिला कि वो पूरे देश को ठग सके। तो अब समय आ गया है उस 2011 को याद करने का कि हमें फिर से इस बार सवाल करप्शन का नहीं होगा, सवाल होगा बेईमानी का और ठगी का, ताकि जनसाधारण भी समझ सके। करप्शन को प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन बेईमानी को और ईमानदारी को सब समझते हैं। इसलिए हमारा जो ये अभिनव आंदोलन है, ये ठग और बेईमानों के खिलाफ है। लोगों की मेहनत की पूंजी को वापस दिलाने का अभियान है। निर्दोष लोगों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास के अधिकार दिलाने का अभियान है। और साथ साथ भारत माता को ठगों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने का अभियान है। मैं इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब इसमें सम्मिलित हों तन से, मन से, धन से, क्योंकि सवाल अब अस्तित्व का है साथियों। केवल हमारा आपका अस्तित्व नहीं, देश का अस्तित्व खतरे में है। और देश को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग करना होगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी देश बचेगा ठग और बेईमानों से साथियों। तो एक खबर है साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा दयानंद साहब ने भेजी है। ये मैं फेसबुक पर अभी लगाऊंगा। बहुत बढ़िया आदेश बट्स एक्ट 2019 के संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर सिरसा श्री शांतनु शर्मा IAS ने किया है। और ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिरसा और डबवाली को किया है साथियों। और इसमें उन्होंने लिखा है, सब्जेक्ट regarding opening a window for collecting the claim formed by the people who suffered financial loss on account of fraudulent activities by some financial companies and societies. SP साहब को आदेश दिया है, प्लीज फाइंड enclosed here with a copy of application along with it is enclosures as received from Sri Dayanand and others wide which it has been requested to open a window under Bats Act 2019 for collecting the claim forms by the people who suffered financial loss due to fraudulent activities by some financial companies and societies as provided under section 7/1 and section 7/2 of Abide Act. Superintendent of Police have been appointed as competent authority as per notification issued by the state government on dated
14/3/2024 copy attached. You are requested to implement the provision of Births Act 2019 within your respective jurisdiction enclosed as above for Deputy Commissioner सिरसा। बहुत अच्छा आदेश है। ऐसा आदेश देश के तमाम डीसी और डीएम्स को, डिविजनल कमिश्नर को, अपने अधीनस्थों को इस एक्ट के संदर्भ में करना चाहिए और तमाम स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को, अपने डीएम साहिबान को ये करना चाहिए साथियों। तो ये हमारे आंदोलन का प्रभाव है, असर है कि धीमी गति से ही सही, छिटफुट ही सही, आपके पक्ष में शासन के, प्रशासन के आदेश आ रहे हैं। अधिकारियों को लगने लगा है कि यार इनकी बात नहीं मानी, न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं किया तो कल कहीं वास्तव में सत्यमेव जयते ना हो जाए और ये सत्य के पुजारी, तपजपधारी कहीं बेईमान सिस्टम को जब उखाड़ना, फेंकना आरंभ करें तो हमारा नंबर भी ना लग जाए। तो जो ईमानदार अधिकारी हैं वो देश में बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाते जा रहे हैं। ये हमारे संघर्ष की जीत है, हमारे आंदोलन की जीत है, हमारे सत्य और न्याय की जीत है साथियों। इसलिए आपको हौसला नहीं खोना चाहिए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। 4 नवंबर को एजेंट सुरक्षा दिवस मनाते हुए देश के तमाम डीसी, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम को ज्ञापन सौंपिए, एसपी, एसएसपी, डीसीपी, कमिश्नर वगैरह को सौंपिए। और साथ साथ एक खबर साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे, इस पीडीएफ है मेरे पास, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के मैं आज अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाता हूँ। ये चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी केरल ने एक प्रोसीडिंग की है बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, और ये बहुत सारे ऑर्डर पास किए हैं। इनको जब आप कॉपी करके अपने डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डीसी वगैरह, एसपी वगैरह को देंगे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, तो उनकी समझ में आ जाएगा कि उनको क्या प्रोसीडिंग करनी है। ये भी चूँकि अंग्रेजी में है, काफ़ी लंबी है, बड़ा विस्तृत आदेश है ये चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बर्ड्स एक्ट के भुगतान के संदर्भ में। और इसमें तो अब तक वैसे भुगतान हो भी गया है। वहाँ बताते हैं केरल में जिस कंपनी के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया था, वहाँ काफ़ी लोगों के क्लेम एक्सेप्ट करके उनको धनराशि जारी कर दी गई है। तो ये भी मैं लगाता हूँ आज, इसको भी आप तमाम साथी पढ़ लेंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके साथियों। और साथ साथ क्योंकि बर्ड्स एक्ट में कहाँ लिखा है प्रोसीडिंग के विषय में, तमाम ऑफिसर्स पूछते हैं, तो उनको पेज नंबर 7 इस किताब का खोल के दिखाएं। अध्याय 3 का सेक्शन 7 जो सक्षम प्राधिकारी के लिए बनाया गया है, उसकी धारा 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 और 7/8 ये धाराएं पढ़ के बताइए। किताब रखिए अपने पास, उसे बताइए कि सक्षम अधिकारी को, जो एडीएम फाइनेंस हो, चाहे डीसी, चाहे एसपी, चाहे कोई भी, उसको बताइए कि उसको करना क्या है। वो पूछते हैं ना कि इसमें कहाँ लिखा है हमको नोटिस सम्मन भेजने का, कुर्की करने का, तो इसमें ये इन धाराओं में बताया गया है। और साथ साथ इसी एक्ट के जो रूल्स हैं साथियों, रूल्स की धारा 4 पढ़ के बताइए उनको। उसमें सक्षम अधिकारी की और ड्यूटियों को विस्तार से बताया गया है। ये पेज नंबर 26 है। इनका भी चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, लेकिन फिर आप बहुत लापरवाह हो जाते हो। सारी चीज़ें जब आप को सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं तो आप परिश्रम करना छोड़ देते हो। और जो लोग परिश्रम करना छोड़ देते हैं उनको साथियों ध्यान रखना कि वो खेती बंजर हो जाती है, उजर हो जाती है। भले ही वर्षा हो या न हो, फसल उगे या न उगे, किसान का धर्म ये है कि वो लगातार जुताई करता रहे, परिश्रम करता रहे खेती में, अगर अच्छी फसल उसको लेनी है तो। इसलिए यदि आप भी चाहते हो कि आपका संपूर्ण भुगतान हो तमाम लोगों का, चाहे आप सहारा वाले हों, पीएसीएल वाले हों, रोज वैली वाले हों, आदर्श वाले हों,
GCA वाले हों, टोगो वाले हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, RMCL, नवजीवन, संजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समर्थ, समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश और जितनी भी देश की 3 लाख कंपनी लगभग प्रधानमंत्री ने बैन की हैं WATS Act 2019 के अंतर्गत और PID एक्ट के अंतर्गत। इन सब पर ये लागू होता है। सबको मिलकर के साथियों परिश्रम करना चाहिए। 4 नवंबर को सब अपने अपने SDM, DM, SP, SSP, CO वगैरह को एजेंट सुरक्षा दिवस के दिन ज्ञापन सौंपेंगे एजेंट सुरक्षा के लिए। वो मैंने बना के डाल दिया है। मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद पर है। हमारी tapjap.in जो वेबसाइट है वहाँ पर है। ये तमाम आदेश मैं उस पर भी अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी ले लिया करें। साथीयों को पर्सनल पे मांगते हैं और हज़ारों लोग मांगते हैं, सबको पर्सनल पर उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इसलिए सब लोग इस काम को कर लिया करें। फेसबुक पर होते हैं मेरी ID पर, जो हमारी वेबसाइट है tapjap.in उस पर भी होते हैं, वहाँ से भी ले लिया करें, विजिट कर लिया करें उसका तमाम साथी ध्यान से। और जैसा कि साथियों मुझे बोलना पड़ रहा है वो मेरी व्यवस्था है, मजबूरी है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो लाइक और कमेंट ही नहीं करते हो जब नहीं बोलता हूँ। जिस दिन सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँ तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है, शेयर भी नहीं करता है। तो आपको बार बार कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, वो हमारी मजबूरी है साथियों, व्यवस्था है। अगर आप लोग अपने ध्यान को केंद्रित करके स्वयं से इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझ के स्वेच्छा से करने लगें तो ये चीज़ें हमको बोलने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन चूँकि आप करते नहीं हैं तो बोलना पड़ता है। मैं कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, इसमें बड़ा खर्चा आएगा, बड़े संसाधन लगाने पड़ेंगे और उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो तमाम साथी धन भी त्याग करें इस राष्ट्रभक्ति के महायज्ञ को संपन्न करने के लिए, अपने पैसे को वापस पाने के लिए, अपना और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए और अपने देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से बचाने के लिए धन त्याग जरूर करें। मेरा नंबर नोट करें, जो मुझे कर सकते हैं मुझे करें, 9560479048। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। लेकिन साथियों इसमें भी सरकार ने कुछ बाधाएं पैदा कर रखी हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, आ नहीं पाता, तो वो दूसरे दिन ट्राई कर लें। कुछ लिमिट शायद बांध दी है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। और चूँकि सरकार को पता चल चुका है कि ये आंदोलन जो आज 59 दिन हो गए, जिसको चलते चलते 1 सितंबर से वो सरकार के खिलाफ चल रहा है और इनका लक्ष्य सरकार को उखाड़ फेंक देना भी है यदि भुगतान ना हो। तो सरकार इसलिए तमाम तरह के प्रतिबंध, छल फरेब हमारे साथ कर रही है। लेकिन इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप लड़ोगे बेईमान सिस्टम से तो सिस्टम आपके खिलाफ कुछ न कुछ तो कर ही सकता है। तो 4 नवंबर को ये काम ज़रूर करें। और 15 नवंबर को जो हमारी चंबल नदी से पद यात्रा संसद की धुलाई और सांसदों की धुलाई के लिए आरंभ होने जा रही है, उसके लिए तमाम लोग अभी से तैयारी कर लें। जो धौलपुर है राजस्थान का साथियों, वहाँ से वो जगह बिल्कुल नज़दीक है, मुरैना से थोड़ी दूरी पर है। और ट्रेन मार्ग से जिनको आना है वो साथी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अशोक मुदगल साहब से संपर्क कर लें। वो आपको पूरी लोकेशन भेज देंगे, ट्रेन का रूट भी बता देंगे। और जो हमारे धौलपुर के और मुरैना के साथी हैं, अन्य साथी, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। कुछ साथियों ने हमको आर्थिक सहयोग किया है इस आंदोलन के लिए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके मैं नाम पढ़ करके बता देता हूँ। हमारे राजेंद्र कुमार सैन साहब, जिला अध्यक्ष अलवर, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। मुकेश कुमार जी हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं साथियों। हमारे राजकुमार पाठक साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। विपिन कुमार यादव जी ने 1 रुपया भेजा है। यज्ञ नारायण साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। नंद किशोर प्रजापति जी हैं, हमारे तहसील अध्यक्ष हैं महोबा जिले से, 101 रुपये भेजे हैं। लक्ष्मी नारायण चौहान साहब हैं, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। कमलेश कुमार जी ने
100 रुपये भेजे हैं। गायत्री ओसवाल जी ने 5 रुपये भेजे हैं। भीमसेन जी हैं हमारे अलीगढ़ से, नांगलोई दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। रमेश सिंह डासना साहब ने 101 रुपया भेजा है। आलोक कुमार जी हैं औरंगाबाद से, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। हरीशचंद्र जी हैं हमारे फरह से, मथुरा से, उन्होंने हमारे वॉलंटियर भी हैं, ये 11 रुपये भेजे हैं। बाबू सिंह सिसोदिया जी हैं राजसमंद से, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। रतनलाल मेघवाल साहब हैं हमारे राजस्थान से, उन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। लाल सिंह कुशवाहा जी ने 21 रुपये भेजे हैं। अश्विनी जी ने 101 रुपया भेजा है। परशुराम सिंह ने 100 रुपये भेजे हैं। राम रतन साहू जी ने छत्तीसगढ़ से 21 रुपये भेजे हैं। जगदीश कुमार जी ने 21 रुपये भेजे हैं। राम बाबू कृष्णा जी ने 51 रुपये भेजे हैं। राजकुमार पटेल साहब ने 30 रुपये भेजे हैं। महावीर जी हैं मेघराज वाले, उन्होंने 12 रुपये भेजे हैं। प्रेम सिंह जी हैं धौलपुर से, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। तिलक सिंह ने 10 रुपये भेजे हैं। अर्जुन लाल जी दुबे जी ने 11 रुपये भेजे हैं। भुवनेश्वर सिंह जी ने 1 रुपया भेजा है। हमारे पुरंदन साहू जी छत्तीसगढ़ से 11 रुपये भेजे हैं। वीरपाल वर्मा जी हैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। सुशील कुशवाहा जी ने 25 रुपये भेजे हैं। प्रेमचंद राठौर साहब हैं, उन्होंने 1.25 रुपया भेजा है हमीरपुर से। देवेंद्र सिंह जी हैं अमरोहा से, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। गणेशी लाल अनुरागी जी हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। तेज बहादुर प्रजापति जी ने 1 रुपया भेजा है। शाबीर खान मकरानी साहब हैं राजस्थान से, उन्होंने 501 रुपये भेजे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र देवराव दूधभले साहब ने 101 रुपये भेजे हैं। विजय प्रताप विश्वकर्मा जी गोरखपुर से, उन्होंने 201 रुपये भेजे हैं। यार मोहम्मद खान साहब ने 10 रुपये भेजे हैं। सुरेश कुमार सोनी साहब ने 251 रुपये भेजे हैं। मिस्टर राजेश बाबू पाल ने 50 रुपये भेजे हैं। और गोविंद विजय जी ने 11 रुपये भेजे हैं साथियों। और साथ साथ देवदास जोगी साहब ने 51 रुपये, महेंद्र सिंह जी ने 11 रुपये, और केशुलाल कसोटिया साहब ने 1 रुपया, मुकेश अग्निहोत्री जी ने 100 रुपये, अमरजी गायरी साहब ने 51 रुपये, और पोतराम पटेल साहब ने 10 रुपये, और हमारे एल के खामला साहब सुरेंद्र नगर गुजरात से, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। और ये हमारे जो शाहजहाँपुर वाले साथी हैं वीरपाल वर्मा जी, ये तिलहर से भी हैं। और साथियों नंद किशोर प्रजापति जी का मैंने बता ही दिया है। चेतराम जी हैं हमारे कुल्लू हिमाचल से, उन्होंने भी 101 रुपये भेजे हैं। तो मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी मेरा वीडियो सुनेंगे, जिनको हमारे ऊपर भरोसा है, सत्य और न्याय पर भरोसा है, नारायण पर भरोसा है, वो साथी हमारे इस महायज्ञ में अपनी चाहे 1 रुपये से ही दें, आहुति अवश्य देंगे। और जो हमारे कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं तहसीलों पर, जिला कलेक्ट्रेट्स पर, वहाँ भी हमारे आंदोलनकारी साथियों की सहायता करें साथियों जाकर के। चूँकि ये देश की लड़ाई है और संपूर्ण देश की भागीदारी, कम से कम उन लोगों की भागीदारी इस महायज्ञ में, आंदोलन में अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए जो अपने आप को देशभक्त कहते, समझते या मानते हैं। तमाम साथी मेरी अपील पर ध्यान करेंगे, जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करेंगे, और इस लड़ाई को जीत कर अपना और अपनों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।